अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसार हसन, मोहम्मद वकास, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब पे। हम थोड़ा सा अब आ रहे हैं, थोड़ा सा ये जो समझ लें कि तल्ख बातों से अब नरमी की तरफ हम कोशिश करें कि ना आपको बुरी कोई ऐसी बात कि हमारे मुंह से निकले, ना ही हमें कोई आपके लिए मतलब दुख जो रहे। हकीकत होगा वो बोलेंगे। तो भैया, वो चलते वीडियो हैं अच्छी लगी। चलते हैं आज वीडियो में सेलेक्ट किया है कि मेरिकल्स ऑफ हिंदू गॉड्स, यानी कि हिंदुओं के जो भगवान हैं, जो हैं उनके जो मोज़ात हैं, या हिंदुज़म के बारे में आई थी कि प्योरली उन पर वीडियो है। तो देखते हैं पहले वीडियो। हाँ, ये थोड़ी सी लेंथी वीडियो है, 1 घंटे के ऊपर भी है। अगर आप लेकिन चंद मिनटों पे ये हम रिएक्ट करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी, आपने अच्छा रिकमेंड करना। रिस्पॉन्स दिया तो इंशाल्लाह सारी वीडियो पे अलग अलग छोटे छोटे पार्ट बना के इंशाल्लाह। बस्तर में कृष्ण जी का मंदिर है, तो वहां पे ना रात को 7-8 बजे उसकी किवाड़ कहते हैं वो लोग, दरवाजा, डोर, उसको बंद कर देते हैं और वो खुलता है अगले दिन सवेरे। तो माना जाता है कि वहाँ कृष्ण भगवान आते हैं और रात्रि आराम करते हैं। तो एक फॉरेनर था और वो वहां बैठा, देखा हूं मैं अपनी आंखों से। इसको जब बताया गया था सालों पहले कि ऐसा होता है रात में, तो ये रात को झांक लिया अंदर। वो जो देखा, आंख चली गई। वो बताने की कोशिश किया, फिर जबान चली। भारत में एक गांव है, उसका नाम है शेतपाल। उस गांव में जितने घर है ना, वो जब हर घर में उन्होंने एक बिल बना रखा है और हर घर में एक सांप रहता है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट भी ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है एक पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट, लिरिसिस्ट एंड अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड। करेक्ट। अक्षत गुप्ता सर। तो शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो पहले तो आप वैसे अपने हालचाल इन जनरल बता दो, कैसे हो आप, क्या चल रहा है जिंदगी में आजकल। देखो भाई, मैं ऐसा हूँ जैसा हूँ। मैंने किताब लिखी है जिसका नाम द हिडन हिंदू है। उसको बहुत लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और 1 साल से भी कम वक्त में हम लोगों ने 1 लाख कॉपीज उसकी क्रॉस की हैं। ट्रिलॉजी है, 3 पार्ट में है। सर, वैसे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये बुक का नाम द हिडन हिंदू क्यों है? इसके पीछे क्या रीजन है? यार, द हिडन हिंदू, मैं हिंदू हूँ, मैं वैसे ही बड़ा हुआ हूँ। और कईयों ने बोला कि यार नाम कुछ और रख लो, हिंदू वर्ड मत लिखो, कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे। पर उस पे मेरा जो तर्क था ना, उस पे मैंने एक कविता लिखी थी, आपको और आपके दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कहे कि तुम्हें मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। इसलिए द हिडन हिंदू। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो ऐसे कई अनगिनत बहुत ही जादूगरी मंदिर हैं हमारे देश में, अजब गजब। जैसे अभी रिसेंटली मैं 10-15 दिन पहले खजुराहो गया था। खजुराहो लेट फर्स्ट था। खजुराहो है मध्य प्रदेश में, और आमतौर पे ना हमारे सब लोग खजुराहो को एक ही काम से जानते हैं। वहाँ के मंदिर में काम सूत्र वाले बड़े सारे पोज बने हुए हैं, वो म्यूरल्स और स्टैचूज बने हैं, तो लोगों को लगता है कि बस वहाँ वही है। तो मुझे भी जब पहली बार फोन आया कि खजुराहो लेट फेस्ट, तो मैं बोला कि चलो, बड़े साल से सुन रहे थे कि काम सूत्र वाले सब वो बने हुए हैं, देख आते हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पे एक महामंतेश्वर करके एक मंदिर है, उसमें मैंने उतना बड़ा शिवलिंग आज तक देखा नहीं था, ह्यूज। और वो जो शिवलिंग था ना, वो हर 2-3 साल में 1 इंच बढ़ जाता है, वो बढ़ रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। और मुझे उन्होंने तस्वीर दिखाई कि जब ये छोटा था तो कैसा था। मुझे क्लियर उस तस्वीर में साइज और साक्षात जो साइज दिख रहा था उसमें फर्क दिख रहा था, और थोड़ा बहुत नहीं, मतलब ऐसा फर्क। अभी कितना है करंटली? वो है लगभग 7-8 फीट। ओ,
मतलब इस रूम की हाइट जितना ऑलमोस्ट। जी, मतलब आप ये मानिए कि जिस स्पीड से वो बढ़ रहा है, आने वाले 50-60 साल, मैक्सिमम 100 साल में वो उतने साल पुराना बना हुआ जो उसका रूफ है ना, वो टच कर देगा। अच्छा। फिर मैं जिस जगह पे पैदा हुआ हूँ उस जगह का नाम है अंबिकापुर, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा, छत्तीसगढ़। छोटा सा कस्बा है। वहाँ की एक सच्ची घटना बताता हूँ मैं। एक किसान आदमी था, वो एक दिन सोया और उसको सपने में आया कि हनुमान जी उसको बोल रहे हैं कि मेरे को निकालो यहाँ से, मैं फंसा हुआ। तो किसान आदमी वो अगले दिन कुल्हाड़ी खरीदा। उसको कई बार सपने आए, मतलब रेगुलरली। तो वो कुल्हाड़ी खरीदा। उसको एग्जैक्टली मालूम था क्योंकि वो हर दिन सपने में उसको उस रास्ते से ले जाया जा रहा था। वो पहुंचा और उसने एक पेड़ को एग्जैक्ट एक पॉइंट से काटना चालू किया। तो सब लोग आए पीछे, बोले क्यों, क्या कर रहे हो, पेड़ क्यों काट रहे हो? तो बोला वो इसमें हनुमान जी फंसे हुए। तो बोले हट, पागल हो गया, डिस्टर्ब हो गया। जैसे मान जी के लिए बोलते थे ना, मैं पूरा पहाड़ काट दूंगा। हाँ। तो सब बोलने पागल हो गए। उसने काटा, फिर संभाल के साइड से काटा। उसके अंदर सही में हनुमान जी की एक मूर्ति निकली है और वो मूर्ति हर साल बढ़ती है। मैं अपने आंख से देख के आया हूँ। वहां इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। अब वो हो गया है लगभग 8-9 फीट का, और जब वो निकला था 2-2.5 फीट का था। वो सब ऐसे भी बढ़ रहा है और ऐसे भी बढ़ रहा है। आप सोचो। ऐसे ही एक कमाल का मंदिर है बस्तर में। बस्तर में कृष्ण जी का मंदिर है। छोटे में गया था जब हम हॉस्टल में थे, आई थिंक 8th या 9th में था मैं। तो वहां पे ना रात को 7-8 बजे उसकी किवाड़ कहते हैं वो लोग, दरवाजा, डोर, उसको बंद कर देते हैं और वो खुलता है अगले दिन सवेरे। और रात में ना उसके अंदर भगवान जी के लिए बेड लगता है और बेड बिल्कुल प्लेन ऐसे अच्छे से करके रखा रहता है। और सुबह जब मंदिर खुलता है ना तो वो पूरा छिन्न भिन्न रहता है। तो माना जाता है कि वहाँ कृष्ण भगवान आते हैं और रात्रि आराम करते हैं। तो एक फॉरेनर था और वो वहां बैठा, देखा हूं मैं अपनी आंखों से। यही सब है ना, जब आप ये सब देखते हो ना तो आपका विश्वास, आपका भरोसा बढ़ता चला जाता है। एक फॉरेनर वहां बैठा होता है, जैसे कई होते ना हरे राम हरे कृष्ण, तो ना वो बस बैठ के ऐसे करता था। तो वहाँ जो गाइड वाइड लोग थे वो बोले कि सालों से यहाँ बैठा है। इसको जब बताया गया था सालों पहले कि ऐसा होता है रात में, तो ये रात को झांक लिया अंदर कि मेरे को देखना है क्या होता है। तो ये देखा तो ये बहुत डर गया। किस बात से डरा? अब अगले दिन ही ट्राई टू टेल कि मैं रात को क्या देखा, तो वो बोल नहीं पाया। वो आज तक बोल नहीं पाता है। आपने उस अंग्रेज को देखा? मैंने उस आदमी को देखा है। उसकी आंखें नहीं है। वो जो देखा वो आंख चली गई। वो बताने की कोशिश किया, उसकी जबान चली। वो बैठा हुआ था मेरे सामने और हम पूरे स्कूल के लोग एक साथ खड़े होके उसको देख रहे थे और उसके बारे में उसके सामने बात किया जा रहा था। और वो ऐसे ऐसे करके ना हम लोग ऐसे जय कर रहे। आप सोचो, मेरे को अभी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। सर ये जो आप बता रहे हैं जहाँ पे पेड़ के अंदर मूर्ति बढ़ रही है, अब वो एक टेम्पल बन गया, लोग आते हैं वर्शिप करते हैं? हाँ, प्रॉपर टेम्पल बन गया है। उसके ऊपर छत वत डाली गई है। हाँ, और वो काफी सारे लोग आके उसको नापते वापते हैं और वो बढ़ रहा है। और आप अंबिकापुर जाएंगे ना तो आप वहां पे ये बात करेंगे ना तो कोई नहीं चौंकेगा, उनके लिए नॉर्मल है। तो मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप देखो कि शिव जी जो है उनके गले में सांप होता है ना। शिव जी के बड़े बेटे हैं कार्तिक, उनका वाहन है मोर। उनका छोटा बेटे हैं गणेश, उनका वाहन है चूहा। अब मेरे घर का ऐसा चलन है कि हम लोग पिता पुत्र सब एक साथ टेबल में बैठते हैं, खाना पीना सब करते हैं, और चिल्ड आउट माहौल है हमारे घर का। तो आप सोचो कि ऐसा तो उन तीनों के साथ भी होता होगा। शिव जी, कार्तिक जी और गणेश जी भी कभी ऐसे फैमिली डिनर पे बैठते होंगे ना टेबल पे। तो जब ये लोग टेबल पे बैठते होंगे तो इनके जो ये सब चंगू मंगू हैं, मोर है, चूहा है, सांप है, ये लोग पार्किंग स्पेस टेबल के नीचे घूमते रहते होंगे। तो जी वीडियो ही खत्म। वीडियो तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मेरे काफ़ी दिनों से मेरी नज़रों से गुजर रही थी, काफ़ी अरसा हो गया था मैं इसको टच नहीं कर रहा था, क्योंकि इसका जो था ना टाइटल वो इस तरह था, मेरिकल्स, या इसका जो थंबनेल था वो इस तरह था, मेरिकल्स ऑफ हिंदू गॉड्स। लेकिन उस भाई ने जो शुरू में कविता पढ़ी है, जो नज़म पढ़ी है, उससे तो बड़ी बड़ी बातें ज़ाहिर होती हैं। जिस तरह मैंने अब ये आगे की वीडियो बढ़ेगी ना तो और ज़्यादा पता है। अब इसका हमने पार्ट 1 किया है, काफ़ी लंबी लेंथी वीडियो है।
इसका आगे हम जब हम पढ़ेंगे और आपके शौक पर मुनस्सर है, अगर आपको हमारा ये अच्छा रिस्पांस देते हैं तो जरूर बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं, नहीं बनाएंगे। response रिस्पॉन्स पर अगर आप ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तो, और ये मैं पहली मरतबा इस वक्त इस तरह के मैंने वीडियो को टच किया, अदरवाइज मैं करता नहीं हूँ। उन्होंने जो पहले नज़म पढ़ी है ना, उन्होंने नज़म ये पढ़ी है कि मतलब उन्होंने मैं हिंदू हूँ। जिस तरह हमारा ये मानना है ना कि हर जगह में हर चीज़ में खुशकी तार ज़मीन आसमान मतलब कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जो है उसमें हमारा रब मौजूद है, बेशक इस तरह हमारा यकीन है। हमारा मानना है। मौजूद का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर बैठा हुआ, उसका मतलब ये है कि उसकी कुदरतें, उसकी रहमतें, उसका फजल उधर मौजूद है। ये इस भाई ने भी ऐसे ही बोला है कि मैं हिंदू हूँ, मतलब मैं हर चीज़ हूँ। तो इससे मुझे ये समझने को मिला है कि यार अक्सर ना अक्सर मेरे जहन में अक्सर ये सवाल आता है, बहुत बड़ा सवाल है, और आज तक मुझे कोई क्लैरिफाई नहीं कर सका। यकीन करें मैंने अपने जो है ना मसाजिद के मुफ्ती इमाम से भी पूछा, मैंने कहा कि ठीक है हम मानते हैं, ये मेरा हमारा यकीन है, मेरा यकीन है कि सब को अल्लाह ने पैदा फरमाया, ठीक है, ऊपर वाले अल्लाह की ज़ात ने। हिंदू जो हैं वो भी ये मानते हैं कि सब को बनाने वाला जो ना वो एक ही है, वो जिनको भगवान बोलते हैं, उनके भगवान के मुख्तलिफ आगे नाम है, मुख्तलिफ दर्जे हैं। हम वो भी ये मानते हैं कि बनाने वाला एक ही है। मैं फिर ये सोचता हूँ क्या जो मेरिकल्स हैं, ये जो मोज़े हैं जिसे हम वलीउल्लाह की करामत बोलते हैं, उस भाई ने नज़र में नाम लिया है। काश भाई तुमने सुना नहीं, अली भी मैं हूँ वली भी मैं हूँ, जी जी बोला ना उस भाई ने कि अली भी मैं हूँ। अली क्योंकि वलायत शुरू हमारे ईमान के मुताबिक वलायत शुरू हुई है मौला अली अलैहिस्सलाम से, तो उसने ये कहा कि अली भी मैं हूँ वली भी मैं हूँ, प्रणाम मैं हिंदू, इस तरह का वो नज़म पढ़ रहा था। तो मेरा सवाल ये मेरे ज़हन में काफ़ी अर्से से था कि यार हमें पता है हमारे जो बुजुर्गान दीन हैं, जो बड़े हमारे औलिया कराम हैं, वली जो हैं, उनकी करामतें होती हैं, वो भी दिखाते हैं कि नहीं दिखाते विकास भाई? हमारे इधर से एक मुरब्बा दूर हमारे अपने इस गांव के सैयद थे, वो सन 1920 में या इससे पहले शायद पर्दा फरमा गए, उनकी काफ़ी ज़्यादा करामतें हैं। अब जो ये बता रहे हैं हिंदू भाई कि उनके जो गॉड्स हैं उनके भी यानी कि जो मेरिकल्स हैं उनके भी मोज़े करामते हैं, तो मुझे परेशानी है। मैं वो कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं ना उसी तरफ ही आ रहा हूँ जो आप पूछने जा रहे हैं। अच्छा उनके भी करामते हैं, हमारे औलिया कराम की भी करामते हैं। जाहिर बात है जो हिंदू पढ़े लिखे लोग हैं, ये आदमी यार पढ़ा लिखा है, अगर इसने कुछ चीज़ें देखी हैं सर्च की है तो तब भी ये बातें कर रहा है ना, और उसने जो आंखों से देखा वो बता रहा। अच्छा हमारे औलिया कराम को जो करामतें दिखाते हैं हम कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से। अब जो हिंदू के जो गॉड्स हैं या हिंदू के जो पंडित हैं या उनके मानने वाले वो जो करामतें दिखाते हैं, वो भी तो कोई चीज़, जिस तरह वो कह रहे हैं शिवलिंग बड़ा हो रहा है, पहले छोटा था, इस तरह था, वो फिर किस तरह। मेरा छोटा सवाल उसने उसका आपने जवाब देना बिल्कुल कंप्लीट। मेरी बात सुने, हम मिट्टी जो है ना पहलियां यानी कि ना जमीन यानी कि हाल चलाते हैं उसमें, हाल चलाते नहीं उठवाते हैं यानी कि अच्छा डूंगी करने के लिए, वो फिर क्यों ऊपर आ जाती, इसका जवाब दें। नहीं आती, क्यों नहीं आती? फर्क थोड़ा नहीं पढ़ता कि नहीं रहमतुल्लाह? इतना नहीं पढ़ता लेकिन पढ़ता है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अच्छा मेरी बात सुने, दूसरी करमात की याद है, मेरे साथ आप चले आए, ठीक है ना, हमारे पास कल को यार वो तो अनगिनत है ना, वो जिस तरफ आप लेकिन जा रहे हैं, हम उनको वो अल्लाह अनगिनत। मेरी बात करने का यह मतलब हम उसको अल्लाह से तो नहीं ना मिला देते। मेरे सवाल तुम नहीं समझे। मैं समझ रहा हूँ और यार नहीं समझे तुम। मेरा सवाल ये है कि हमारे औलिया कराम को तो हमें यकीन है कि अल्लाह की ज़ात ने ताकत दी हुई है, वो उनके हुक्म पर करामतें दिखाते हैं जी। मुझे सवाल मेरा ये है कि अगर ये जुदा है, हिंदू पंडित हमसे जुदा है या हिंदुइज्म हमसे जुदा है, तो वो जो करामतें दिखाते हैं उनको फिर कौन ताकत देता? बिल्कुल हमारे नजदीक हमारा दिन। अच्छा मेरी बात सुनिए, वो उनको बोल कौन रहा ताकत नहीं देता? मेरी बोल रहा वो किस तरह ताकत मेरी देता? बात सुनो, उनको कौन अच्छा ये मेरी चीज़ बात करता? सुनो, बिल्कुल वो ये बड़ा बोल fanatic रहा person वो है। बोल रहा था भी वो ऊपर भी बढ़ रहा है, और यानी कि ना इस तरह शिवलिंग है, शिवलिंग की बना में रहता है, शिवलिंग मैंने पहले देखा था छोटा उन्होंने सा एक मंदिर का नाम लिया फलाना मंदिर, तो उसमें शिवलिंग का, फिर एक पेड़ का नाम लिया, तो ये मेरिकल्स के उनमें से शिवलिंग निकले, फिर उन्होंने एक मंदिर और का नाम लिया, 3-4 यार मंदिर। ये हम जो है ना, हम लोग हमारे जहन के अल्लाह की कुदरत होती, यकीन करें इन आंखों से देखा है, बन से बन का नहीं दरख्त होता, वन कहते हैं हाँ, हम, उनसे टाली भी उगी मैंने देखी है। यार, अल्लाह मेरी
हमारा जो वलीउल्लाह है यानी कि हमारे पास ही उधर है रावी दरिया के ऊपर उनका मज़ार है। यकीन करो काफी दफा उन लोगों ने छत डालने की कोशिश की, लेकिन छत उनके ऊपर नहीं यार डाली गई। विकास भाई मैं और कुछ बात कर रहा हूँ, तुम कहीं और जा रहे हो। मैं बात ये कर रहा तुम हूँ, मेरी बात भी नहीं मैं सुन समझ रहे। रहा हूँ, तुम उसके हमारे वलीउल्लाह की जो अगर उनके कोई इस तरह के मौजूदे हैं, मेरी बात सुनो, तो मैं तो ऊपर वाले की मर्जी कहता हूँ, ऊपर वाले की कोई मर्जी होगी इस तरह के जो भी। यार ये मैंने सवाल पूछे थे, यकीन करें, मैं ऐसा नहीं कि मैंने सवाल पूछा, यार मैं मैं सुन ये ले। भी नहीं कहता रुखसार भी वो 100% गलत है, ऊपर वाला नहीं यार बेहतर है। तुम नहीं पहुंच रहे, मैंने सवाल मेरा सवाल ऊपर आपने उधर ही है, समझा। जी मेरा सवाल उधर का उधर ही है। अब ये आपने बात सुनी उस भाई की, सारी बातें पढ़ा लिखा बंदा, झूठ भी नहीं बोल रहा होगा, उसके सामने वो 3-4 लोग, पूरी दुनिया ने ये वीडियो देखी, इसके आई थिंक 7-8 मिलियन व्यूज है इस वीडियो के। तो वो खुद बता रहा अपनी एक आप बीती सुना, Experience है, एक्सपीरियंस बता रहा बता है, अपनी आप बीती भी बता रहा है कि मैंने एक ऐसा आदमी देखा है, अंग्रेज है, हिंदू भी नहीं है, इंडियन भी नहीं है, अंग्रेज है, वो इधर आया था वैसे विजिट करने आया था, तो उसको कोई ऐसी चीज़ उसने देखी जिसकी वजह से मतलब कि वो बोलना चाह, तो पहले उसकी मतलब कि ना पहले आंखें चली गई जो देखी, फिर उसने बोलने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, वो भी उससे मतलब कि वो भी चली गई, जुबान भी चली गई, फिर वो उधर ही बैठा है सालों से। तो ऐसे चीज़ें हमारे मज़हब के लोगों में भी, औलिया कराम के भी हैं, हाँ, इस तरह है के कि नहीं मौजूदे है? हैं हकीकत हम में। जो नबी का होता है वो मुर्जा होता है, वली का जो होती है वो करामत होती है, डिफरेंस याद है। सॉरी है। जो वलीउल्लाह दिखाते हैं, बात मेरा करने का मकसद ये है कि इनको भी तो कोई ताकत देता है ना, तो ये भी तो सच्चे हैं जो ये कर रहे हैं। यार जितने भी अरब के 1.5 अरब 2 अरब हैं फॉलोअर हैं हिंदुइज्म के भी। अब जारी बात है, हिंदुइज्म के अगर फॉलोअर तो वो पढ़े लिखे लोग हैं, जानते होंगे सारा कुछ। कोई बगैर सर्च के, चले एक अनपढ़ बंदा ना, वो तो मान ली उसने बड़े से सुना, उससे सुना। हम जिस तरह कहते हैं कि जो भी आदमी पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है, वो कहते हैं जो भी पैदा होता है वो हिंदू पैदा होता है। लेकिन बात करने का मकसद ये है, हमारा यकीन है, हमने भी अपनी आंखों से वलीउल्लाह की करामतें देखी, वलीउल्लाह के मुझसे देखें, वलीउल्लाह के जो है ना वो इस तरह की चीज़ें देखी, वो भी भाई बता रहा है कि हमने भी देखी हैं। बात मेरा मकसद करने का ये है कि इन सब को जो ताकत है, इसका मतलब है कोई कॉमन ताकत है, कामन ताकत है ऊपर वाला, एक ही कोई ताकत है। वो ऊपर है, वो तो हमारा फिर सच्चा कौन, भी तो वही आ गया ना, वो नुसरत फतेह खान और बाबा बुल्ले शाह ने भी लिखा, मियाँ वारिस शाह ने भी लिखा कि मेरी बुक्कल दे विच चोर चोर। ये जो चोर है ना, इसका पता नहीं चल रहा। उसके कहने का मतलब है कि एक तरफ राम, एक तरफ भगवान, एक तरफ रहमान, है कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन? बस मुझे सच्चा ऊपर वाला ही लगता है, सच्चा ऊपर वाला जो वो तो हर हम किसी लोग को सारे अपना को खुदाई पैदा सच्चा करता है। लगता है। अच्छा, मैं यही सवाल अपनी ऑडियंस पर छोड़ कर जा रहा हूँ कि यार मैंने खुद अपने वलीउल्लाह की करामतें देखी हैं, अपने जिंदगी जिनकी के ऊपर, मैंने बैत अपनी की, जिंदगी मेरी में बात सुना, इस्लामाबाद गोलरा शेख वाले पीर, मैं उनकी बैत की, उनकी बहुत ज्यादा करामतें करामतें, हैं, पीर बिल्कुल मेरे हैं, शाह की बहुत हैं, ठीक है, बहुत उस कलम को खुद बोला था लिखो, ठीक है। यार हम वो नहीं डिस्कस करने जा रहे, हम डिस्कस, मेरा सवाल यूं का तू है कि मसला ये कि हमें ये लड़ाई यानी कि उनको ये कोई कौन ताकत देता है, ताकत कौन कॉमन देता है? ताकत है, वो कोई इस एक ही तरह- ताकत है, कोई एक ही चीज है जो सबको दे रहा है। हम कहते हैं रब दे रहा है, वो कहते हैं भगवान दे रहा है। ये रब और भगवान, मेरा ये यकीन है एक ही है। आपका क्या यकीन है, आप इस पर क्या कहते हैं? लेकिन मैं उनको चुटला नहीं रहा, मैं अपना सवाल छोड़ रहा हूँ, मेरी अपनी कन्फ्यूजन है मेरी कि हमारे वलीउल्लाह के भी करामतें, उनके भी मुझसे उनको भी ताकत मिल रही है, वो भी अपनी मतलब के लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों की बुराई जो मतलब के जो परेशानियां खत्म कर रहे हैं, दिखा रहे हैं अपना आप, मनवा रहे हैं। अगर मनवा रहे तो लोग मान रहे हैं विकास भाई, यार नहीं तो इस दौर वलीउल्लाह की में करामत इस तरह ना, ख्वाजाद्दीन मोइनो चिश्ती का मिजाज है उधर, मेरी बात सुन ले। यार वो फिर तुम चले जाते हो, मेरी बात मैं छोटी और सी सुन, मेरी तुम छोटी- करोड़ों हैं, तुम एक कह रहे हो, मैं करोड़ों आपको दे सकता हूँ। जितनी मैं स्टडी किया वलीउल्लाह को तुमने की ही नहीं है, मैं करोड़ों मिसालें दे उनकी सकता क्या हूँ। करामात है यानी कि इंडिया के अंदर? यार वो देग की सबसे बड़ी करामत है ना, वो देग में पकता है तो नहीं उसके अलावा और कोई बता उसके दे। करोड़ों और भी हैं, नहीं, मैं नहीं एक और बता। बता दे। यार ये टॉपिक नहीं यार है, मसला आप ये बता नहीं रहे है, हैं। मसला नहीं है ये। तुम जिस तरफ जा रहे हो, इस तरह हिंदू पता अपनी करोड़ों बता सकते हैं, वो बता नहीं रहा हमें मार। वही मैं कह रहा हूँ कि कोई कॉमन ताकत है। ये अच्छी वीडियो थी, बहस करने वाली वीडियो थी, इस पर मैं यकीन कर, जितनी मैंने स्टडी किया है वलीउल्लाह को, मेरे पास बुक्स पढ़ी हैं, शायद ये विकास भाई आपने सुनी की है, मैंने स्टडी किया है और मैंने अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे मेडिकल्स होते देखे हैं, ऐसे मौजे होते देखे हैं अपनी जो कलाम उल्लाह से मतलब ठीक हुए हैं।
मतलब कोई कामन ताकत है। लेकिन मसला कहाँ पर आ जाता है? मसला आ जाता है हमारे दरमियान, मुस्लिम और हिंदू के दरमियान, क्रिश्चियन और हिंदू के दरमियान। लेकिन सब का जो है ना सेंटर, जो पिवट पॉइंट जिसे कहते हैं फिजिक्स में, पिवट पॉइंट एक ही है। आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो कैसी लगी, अगर इस पर हमें मजीद देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, अगर आप रिस्पांस अच्छा देंगे तो इस पर मजीद रिएक्शन करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।